myself Jatan Matasolia and today we are going to solve another lead code question। और आज की ये जो पूरी वीडियो है वो मैं हिंदी लैंग्वेज के अंदर बना रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर है 53 और क्वेश्चन टाइटल है मैक्सिमम सब एरे। मीडियम कैटेगरी का क्वेश्चन है। हमें डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि गिवन एन इंटीजर एरे नम्स फाइंड द सब एरे विद द लार्जेस्ट सम एंड रिटर्न इट्स सम। सबसे पहली बात कि एक सब एरे क्या होता है। सब एरे वो होता है कि जैसे कि पूरे एरे में से हम उसका कोई भी छोटा सा पार्ट उठा के ले ले वो उसका एक सब एरे बन जाता है। सेम लाइक सेट और सबसेट। पूरे सेट में से हम उसका कोई भी पार्ट उठा के ले ले वो उसका सबसेट होता है। सेम उसी तरीके से ये पूरे एरे में से हम कोई भी दो नंबर्स ले लें, कोई भी एक सिंगल नंबर ले ले, कोई भी पैर ले ले, ये पूरा एक एरे भी ये सब उसके सब एरे कहता है। वो सब ये सब उसके सब एरे कहलाते हैं। सब एरे फाइंड करने का एक फॉर्मूला भी होता है। वो उस फॉर्मूले के अंदर हम एरे के अंदर कितने नंबर्स हैं उसको यूज करते हैं और उसके लिए उसको यूज करके हम कितने उस एरे के सब एरे बन सकते हैं वो हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो यहाँ पर पहले एग्जाम्पल में आउटपुट 6 आ रहा है। ठीक है, तो पहली बात की क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें गिवन एरे के सारे सब एरे फाइंड करने हैं और उन सब एरे के नंबर्स का सम करना है और उस सम में से जो भी सबसे लार्जेस्ट सम होगा उसको हमें एज आउटपुट रिटर्न करना है। ठीक है, एग्जाम्पल 1 देखते हैं। यहाँ पर आउटपुट में हमें 6 मिल रहा है। कैसे? तो ये पूरा बड़ा एरे है, उसके अंदर ये 4 -1 2 और 1 ये छोटा एरे है। वो एरे है, वो सब एरे है ये वाला, और इसका जो सम है वो 6 हो रहा है। इसका मतलब कि इसका जो सम हो रहा है वो बाकी सारे सब एरे के सम से ज्यादा होगा। तो हमें वो फाइंड करना है। अब इसको फाइंड करने के लिए टोटल दो मेथड होते हैं। पहला होता है एक ब्रूट मेथड। ब्रूट मेथड में क्या करेंगे हम कि एक दो लूप यूज कर लेंगे। उन दो लूप से हम सारे के सारे नंबर्स को ऐड करते जाएंगे करंट सम वेरिएबल में, और उस करंट सम को हम मैक्स सम के साथ कंपेयर करेंगे। जब भी मैक्स सम बड़ा हो जाएगा, सबसे बड़ा जो नंबर हो जाएगा मैक्स सम के टाइम कंपेयर करते वक्त, उसको हम रिटर्न कर देंगे एज अ लार्जेस्ट सम ऑफ द सब एरे। लेकिन उसमें हम दो या तीन लूप यूज करेंगे जिसकी वजह से उसकी एन कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर एन क्यूब हो जाएगी। सो वो इस क्वेश्चन के लिए अलाउड नहीं। और यहाँ पर वैसे भी हमें एकदम ऑप्टिमल अप्रोच यूज करना है जो कि ऑर्डर ऑफ एन टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के साथ यहाँ पर हमें आंसर निकाल के दे। ठीक है, तो उसके लिए मैं यूज करने वाला हूँ कैडेंस थ्योरम को। अब कैडेंस एल्गोरिदम का बेसिक कंसेप्ट क्या है? कैडेंस एल्गोरिदम का बेसिक कंसेप्ट हमारे बेसिक मैथ्स के कंसेप्ट के अंदर छुपा हुआ है। बेसिक मैथ्स हमारा क्या कहता है कि जब भी हम कोई भी एक पॉजिटिव नंबर को उससे या उससे बड़े वैल्यू के पॉजिटिव नंबर के में ऐड करते हैं तब हमें आंसर पॉजिटिव मिलता है। सेम फॉर नेगेटिव। लेकिन जब हम कोई एक पॉजिटिव नंबर के अंदर उस वो या फिर उससे ज्यादा वैल्यू का कोई भी नेगेटिव नंबर ऐड करेंगे तो हमें आंसर जीरो या नेगेटिव में मिलेगा। कैडेंस एल्गोरिदम ये कहता है कि ये नेगेटिव में जो आंसर मिल रहा है उसको हम रिसेट करके जीरो कर देंगे। मतलब हम क्या करेंगे, हम एक लूप रन करेंगे पूरे एरे के अंदर, एक करंट सम वेरिएबल के अंदर ये सब कुछ ऐड करते जाएंगे। पूरा का पूरा एरे का जितने भी एलिमेंट्स लूप के अंदर आएंगे उन सबको ऐड करेंगे। अगर वो सम नेगेटिव रहेगा तो उसको हम रिसेट करके जीरो करेंगे। अगर नेगेटिव नहीं है तो उसको मैक्स सम के साथ कंपेयर करेंगे। अगर मैक्स सम बड़ा हो गया तो उसको मैक्सिमम रखेंगे। अगर ये करंट सम बड़ा है तो उसको मैक्सिमम के अंदर वो वैल्यू ट्रांसफर कर देंगे। और लास्ट में पूरा का पूरा लूप खत्म होने के बाद जो मैक्सिमम की वैल्यू होगी उसको हम रिटर्न कर देंगे और वही हमारे सारे सब एरे का लार्जेस्ट सम होगा। कैडेंस एल्गोरिदम में हमें दो या तीन लूप यूज करने की जरूरत नहीं है। हम उसके अंदर सारे के सारे सब एरे भी फाइंड नहीं करेंगे। हम एक सिंगल लूप के जरिए पूरा का पूरा मेथड रन करेंगे और लास्ट में हमको जो आंसर मिलेगा वो जो ये मांग रहा है यानी कि लार्जेस्ट सम ऑफ द ऑल सब एरेज वही होगा। तो आई होप आपको पूरा क्वेश्चन और उसका एक्सप्लेनेशन, उसका इंट्यूशन जो मैंने समझा है कैडेंस थ्योरम के बारे में वो समझ आ गया होगा। अभी कोड और उसके एक्सप्लेनेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके, तो सोल्यूशन मैंने लिख दिया है। सबसे पहले कोड में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाद में हम इसका एक थरली एक पूरा कोड हमारे माइंड में भी रन करके देखेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक करंट सम वेरिएबल लिया और उसको वैल्यू 0 असाइन कर दी, और एक मैक्स सम वेरिएबल लिया और उसको हमने इंट मिनिमम के नाम से
उसको एक वेरिएबल को वैल्यू दे दी। उसके बाद हमको वेक्टर दिया गया है, तो उसका फोर लूप वेक्टर के अंदर हम फोर ईच लूप रन करेंगे। वैल्यू हमने एज्यूम कर लिया नम्स के अंदर सारे नंबर्स को। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, करंट सम के अंदर सारी की सारी वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं और मैक्स सम में कंपेयर कर रहे हैं दोनों वैल्यूज में, करंट सम की वैल्यू बड़ी है या फिर मैक्स सम की वैल्यू बड़ी है। जो भी वैल्यू बड़ी होगी वो वैल्यू हम मैक्स सम को असाइन कर रहे हैं। अब उसके बाद ये वाली इफ कंडीशन, ये जो कंडीशन है वो कडांस थ्योरम का मेन लॉजिक है। कडांस एल्गोरिदम इसी कंडीशन पे चलता है। ये क्या कह रहा है कि अगर कोई भी वेरिएबल को ऐड करने के बाद करंट सम की वैल्यू नेगेटिव हो रही है, मतलब कि जीरो से कम हो रही है, तो हम उसकी वैल्यू रिसेट करके जीरो कर देंगे करंट सम की वैल्यू, और बाद में लूप एंड हो जाएगा और जो भी मैक्सिमम की वैल्यू लूप एंड होने तक होगी होगी उसको हम रिटर्न कर देंगे। अभी एक बार हम इसको थोरली रन करते हैं, एग्जाम्पल वन के लिए रन करके देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल वन में जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है वो है -2। हमारे कोड के हिसाब से ये सब कुछ वैसे का वैसा रहेगा, करंट सम की वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस -2, मतलब करंट सम की वैल्यू होगी -2। उसके बाद हम उसको मैक्स सम के साथ कंपेयर करेंगे, मैक्स करंट सम और मैक्स सम। मैक्स सम को हमने कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की है, तो बाय डिफॉल्ट मैक्स सम की वैल्यू जो होगी वो करंट सम की वैल्यू ही हो जाएगी। तो पहले नंबर के इनपुट के बाद हमारे पास करंट सम की वैल्यू है -2 और मैक्स सम की वैल्यू भी है -2। अब होगी इफ कंडीशन। इफ कंडीशन आएगी करंट सम लेस देन जीरो, कंडीशन ट्रू हो रही है क्योंकि करंट सम है -2, तो करंट सम हो जाएगा जीरो, मतलब करंट सम की वैल्यू -2 से रिसेट हो जाएगी जीरो। अब उसके बाद आएगा वन, वन होगा एड जीरो में, करंट सम की वैल्यू यहाँ पे जीरो हो गई थी, तो करंट सम जीरो प्लस वन, करंट सम हो जाएगा वन। उसके बाद हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे मैक्स में कि करंट सम है यहाँ पर हम वन और मैक्सम हो रहा है -2 जो पुरानी वैल्यू थी, तो यहाँ पर वन बड़ा हो रहा है, तो मैक्सम की वैल्यू रिसेट होके हो जाएगी वन। उसके बाद फिर से इफ कंडीशन रन होगी, लेकिन इस बार इफ कंडीशन ट्रू नहीं होगी क्योंकि वन जो है वो जीरो से बड़ी वैल्यू है, मतलब करंट सम की वैल्यू रीसेट नहीं होगी। उसके बाद आएगा -3, तो -3 फिर से करंट सम में हो जाएगा वन -3, यानी करंट सम की वैल्यू हो जाएगी -2। फिर से मैक्स सम के कंपेयर करेंगे, मैक्स सम मतलब करंट सम की वैल्यू -2 और यहाँ पर मैक्स सम जो कि बन गया था वन, तो -2 बड़ा है या वन बड़ा है, तो यहाँ पर मैक्स यानी कि वन बड़ा है, तो मैक्स सम की वैल्यू वही की वही वन रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। इफ कंडीशन फॉलो होगी, करंट सम की वैल्यू रिसेट होकर हो जाएगी जीरो। सेम बढ़ेगी आगे फोर की तरफ, फोर हो जाएगा, करंट सम की वैल्यू जीरो थी, करंट सम बन गया फोर। मैक्सम यहाँ पर कंपेयर करेंगे वन और फोर के बीच में, तो मैक्सम बन जाएगा फोर। इफ कंडीशन फॉलो नहीं होगी, करंट सम की वैल्यू हो जाएगी फोर। उसके बाद आएगा -1, करंट सम की वैल्यू हो जाएगी फोर -1 यानी कि थ्री। मैक्सम में कंपेयर करेंगे थ्री और फोर, मैक्सम की वैल्यू फोर एज इट इज रहेगी, वैल्यू ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी। उसी तरीके से लास्ट तक हम पहुंचेंगे, तब तक करंट सम की वैल्यू तो जीरो या माइनस में हो जाएगी, लेकिन मैक्स सम जो है वो यहाँ पर टू या वन के बाद हो जाएगा सिक्स, जो कि हर बार मैक्स कंडीशन फॉलो करने पे भी वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि हर बार करंट सम की वैल्यू कम होगी मैक्स सम से। तो इस तरीके से लास्ट में हम रिटर्न मैक्स सम कर देंगे, जो कि सबसे बड़ा सब एरे का सम होगा। अब कैडास थियरम में, कैडास एल्गोरिदम में हम सारे सब एरे फाइंड नहीं कर रहे हैं और उसका सारे सब एरे का सम भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिंपल मेथड यूज करके पूरे सारे एलिमेंट्स का सम करके कंडीशन लगा के एक सिंपली मेथड कर रहे हैं, जो कि ऑप्टिमल है, ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ऑर्डर ऑफ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है और एकदम ऑप्टिमल सोल्यूशन है। इसकी वजह से कैडास थियरम फेमस है ये वाले क्वेश्चन के लिए। आई होप आपको ये सॉल्यूशन पूरा समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। ओके, सबसे पहले कोड को रन कर लेते हैं एक बार। सारे टेस्ट केसेस पास हो गए, सबमिट कर देते हैं कोड को। कोड इज सबमिटेड और 1 मिली सेकेंड टाइम लग रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन हमारा सोल्यूशन एकदम ऑप्टिमल है। यहाँ पर 0 मिली सेकेंड टाइम लगना चाहिए, पता नहीं क्यों 1 मिली सेकेंड टाइम लग रहा है, लेकिन हमारा सोल्यूशन एकदम प्रॉपर ऑप्टिमल है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आप खुद ट्राई करके देखना, आपका शायद 0 मिली सेकेंड ही आएगा। मैंने 2-3 बार रन किया था, इस वजह से शायद मेरा 1 मिली सेकेंड आ रहा है। आई होप आपको समझ आ गया होगा और अब मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए गुड बाय।